बिहार सरकार में उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा अररिया पहुंचे। आपको बता दें, वहां उद्योग स्थापित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर बड़े निवेशकों को माहौल बनाकर दिया है, जो पहले कभी नहीं था। मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में नए औद्योगिक युग की शुरुआत हो गई है और इसका असर सीमांचल इलाके में भी दिखने लगेगा। यूनिट्स बहुत आ रही हैं और अररिया से लेकर पूर्णिया के बीच में बहुत सारे नए यूनिट्स की स्वीकृति हम लोगों ने दी है। आने में ज़रूर समय लगेगा, कार्यरत भी है। ऐसा नहीं है कि आपके इस एरिया में कोई यूनिट काम ही नहीं कर रहा। आपको ये भी समझना पड़ेगा, हम बड़े ब्रांड ही को हम यूनिट मानेंगे या जिसने 100 करोड़ भी लगाया है उसको भी हम यूनिट मानेंगे। तो फैक्ट्रियाँ आ रही हैं। हमारे यहाँ लैंड बैंक कम था, तो मंत्री परिषद से अप्रूवल लेके अब हम औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी कर रहे हैं। मतलब हम नई इंडस्ट्रियल एरिया को भी हम डेवलप कर रहे हैं। कोशिश हम कर रहे हैं। बिहार एक परसेप्शन का शिकार रहा है, चाहे पर्यटन हो या उद्योग, कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। तो ये जो एक अवधारणा लोगों में बनी रही है ना, उसको हम लगातार दूर कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि बिहार में जहाँ 500 करोड़ रुपए के भी प्रोजेक्ट्स नहीं आते थे, अब 1000 करोड़ से अधिक के भी प्रोजेक्ट्स आने लगे। थोड़ा समय जरूर लगा है हम लोगों को, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है कि अब एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत हुई है और उसका परिणाम बस एक छोटा सा आपको देंगे। जो गया में हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है 1700 एकड़ में, वो सिर्फ गया के लिए नहीं है, वो पूरे बिहार के लिए बनेगा। यूनिट्स बहुत आ रही हैं और अररिया से लेकर पूर्णिया के बीच में बहुत सारे नए यूनिट्स की स्वीकृति हम लोगों ने दी है। आने में ज़रूर समय लगेगा, कार्यरत भी है। ऐसा नहीं है कि आपके इस एरिया में कोई यूनिट काम ही नहीं कर रहा। आपको ये भी समझना पड़ेगा, हम बड़े ब्रांड ही को हम यूनिट मानेंगे या जिसने 100 करोड़ भी लगाया है उसको भी हम यूनिट मानेंगे। तो फैक्ट्रियाँ आ रही हैं। हमारे यहाँ लैंड बैंक कम था, तो मंत्री परिषद से अप्रूवल लेके अब हम औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी कर रहे हैं। मतलब हम नई इंडस्ट्रियल एरिया को भी हम डेवलप कर रहे हैं। कोशिश हम कर रहे हैं। बिहार एक परसेप्शन का शिकार रहा है, चाहे पर्यटन हो या उद्योग, कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बिहार परसेप्शन का शिकार रहा है और यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हमारी सरकार इस पर ईमानदारी से काम कर रही है। अररिया के सर्किट हाउस में बजट में बिहार को मिलने वाली सौगातों पर मंत्री नीतीश मिश्रा ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि मखाना बोर्ड की स्थापना से इस इलाके में किसान और मजदूरों को काफ़ी लाभ मिलेगा और सीधा विकास होगा। उन्होंने कहा कि किसान इससे लाभान्वित होंगे। अब देखना होगा कि सरकार के किस कदम से किसान और आम जनता को लाभ मिलती है और सीमांचल का विकास होता है। आजकल बिहार झारखंड के लिए अररिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। आजकल बिहार झारखंड अब नहीं दबेगी आपकी आवाज़।